बुद्ध कहते हैं कि जो लोग इस संसार सागर को पार करके इसके दूसरे किनारे तक पहुंचने के बजाय इस संसार में ही लिप्त रहते हैं, वे स्वयं ही अपने घोर शत्रु हैं। बुद्ध के वचन इस प्रकार हैं। सांसारिक विषय भोग उस मूर्ख अज्ञानी का सर्वनाश कर देते हैं जो दूसरे किनारे की खोज नहीं करता। वह मूर्ख सांसारिक विषय भोगों की तृष्णा में इस प्रकार अपना सर्वनाश कर लेता है मानो वह स्वयं अपना दुश्मन हो। मनुष्य का मन उसे ऐसे नचाता है जैसे कोई मदारी अपने बंदर को नचाता है या अपने भालू को नचाता है। और आश्चर्य की बात देखते हो, नाचता बंदर या भालू है, मगर जो भी पैसे पाई आती है वह मदारी ले जाता है। बंदर और भालू के पल्ले कुछ भी नहीं आता। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। मनुष्य नाचता है, कर्म करता है, और जब कर्मों का परिणाम आता है, दुख आता है, कष्ट आता है उन कर्मों के भोग के कारण, तब मन कहता है मैं तो असहाय हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और यह बहुमूल्य जीवन जिसमें उस पहाड़ी की यात्रा की जा सकती थी, जहां सत्य मिल सकता था, धर्म मिल सकता था, समाधि और निर्वाण घटित हो सकता था, उसको खोजे बगैर यह बंदर की तरह या भालू की तरह नाचकर कटोरे में पैसे उगाता है मन के लिए, और सब इकट्ठा किया हुआ चढ़ावा यहीं छोड़कर अपना जीवन व्यर्थ गंवा कर चला जाता है। कभी रुककर ठहर कर विचार ही नहीं कर पाता कि यह जीवन कितना छोटा है और यह किस उद्देश्य के लिए मिला हुआ है। एक बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मनुष्य जीवन के इस अमूल्य अवसर का मिलना एक कीमती हीरे के मिलने से कहीं अधिक मूल्यवान है। देखो उन लोगों को जो संसार का भय नहीं करते, किस प्रकार वे अपना जीवन व्यर्थ में गंवा रहे हैं। एक तिब्बती गुरु ने आज से लगभग 100 वर्ष पहले अपने शब्दों में लिखा कि एक द्वीप पर बिखरे रत्नों के समान असंख्य अवसर देने वाले मनुष्य जीवन को पाकर खाली हाथ मत बैठो। इस अवसर का सदुपयोग करके मृत्यु से पहले कुछ अनमोल खजाना इकट्ठा कर लो, ताकि तुम्हें परमानंद और परम ज्ञान की प्राप्ति हो सके। अपने अवसर को व्यर्थ मत गंवाओ और ऋण का बोझ मत बढ़ाओ, क्योंकि भविष्य में फिर से मनुष्य जन्म का मिलना बहुत कठिन है। यदि तुम धर्म का अभ्यास और आंतरिक साधना करना चाहते हो तो शुरुआत का यही उचित समय है। टालमटोल करने से तुम्हारी उन्नति में बहुत सी बाधाएं आएंगी। तुम अपने मन के बहकावे में आकर असंख्य भ्रमों में फंसे रह जाओगे और साथ ही अपने को यह सांत्वना देते रहोगे कि मैं बाद में भी किसी भी समय आंतरिक अभ्यास कर सकता हूं। साधना द्वारा मन को शांत और एकाग्र करने के लिए समय दिए बिना तुम हर क्षण उन कार्यों में व्यस्त रहते हो जो तुम्हारे अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है और अवश्य किए जाने हैं। प्रत्येक नया वर्ष आरंभ होते ही तुम संकल्प करते हो कि धर्म का गंभीरता से अभ्यास करोगे, परंतु होता यह है कि तुम इस कार्य को निरंतर स्थगित करते हुए अगले माह, अगले साल और उससे अगले साल के लिए टालते जाते हो, और अंत में अगला समय अगला जन्म हो जाता है। वे लोग जिनका जीवन बहुत व्यस्त है और जो सोचते रहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समय निकालना चाहिए, परंतु ऐसा कर नहीं पाते, उन्हें चुनौती देते हुए एक अर्थ कहते हैं, कुछ लोग इस समय अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं और केवल सोचते हैं कि मुझे अभ्यास करना चाहिए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन की
उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां उन्हें धर्म का अभ्यास न करने का पश्चाताप हो रहा है। इन लोगों की हालत को देखकर हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि उनके अपने ही कर्मों से उनका कितना अहित हुआ है। हमारे अंदर इतना साहस होना चाहिए कि हम उन व्यर्थ के कार्यों को कोई महत्व न दें जिनके कारण धर्म के अभ्यास के लिए हमारे पास रोज समय नहीं बचता। इससे पहले कि मृत्यु के देवता हमारे द्वार खटखटाने लगे, हमें धर्म का अधिक से अधिक अभ्यास कर लेना चाहिए। मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि कोई धर्म का अभ्यास नहीं करता, यदि कोई धर्म की ओर ध्यान नहीं देता, तो उसकी स्थिति ऐसी ही है जैसे कि उस व्यक्ति की जो कीमती हीरों से समृद्ध देश से खाली हाथ लौट आया हो। असफलता की यह स्थिति बहुत दयनीय है। दुर्लभ, स्वस्थ और स्वतंत्र मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस जीवन को व्यर्थ गंवा देना बड़े ही पश्चाताप का कारण होगा। कलयुग में मनुष्य जीवन बहुत कम समय के लिए मिलता है और यह इतना अनिश्चित है कि इसका अगले पल का भी पता नहीं चलता कि कब भरे पूरे अपने संसार को छोड़कर जाना पड़ जाता है। इसे सांसारिक पदार्थों और कार्यों के लिए दौड़ भाग करने में गंवा देना पछतावे का कारण होगा। जो मनुष्य आध्यात्म की, धर्म की यात्रा करना चाहता है, अभ्यास करना चाहता है, उसे अपनी लगन दिखलानी चाहिए। यदि तुम्हें अपनी श्रेष्ठता पर भरोसा नहीं है और बिना अभ्यास किए तुम अपने को तुच्छ मान लेते हो, यह कहकर कि अभ्यास कठिन है, तुम अभी अभ्यास नहीं करते, तो भले ही तुम्हारे संस्कार कितने ही अच्छे हों, भले ही तुम्हारा जीवन कितना ही समृद्धशाली हो संसार में, मगर अंत समय में जीवन के तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। जब तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे, भरे पूरे परिवार होने के बावजूद तुम अकेले होगे, किसी के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं होगा, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, तब तुम उस एकांत और अकेलेपन में पछताने के सिवाय और क्या करोगे? मन तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी की याद दिलाएगा, तुम्हारी व्यर्थ में बर्बाद की गई जिंदगी पर तुम्हें पछताना पड़ेगा, मगर अब वक्त जा चुका है, कुछ किया ही नहीं जा सकता। समय चला गया है। यौवन काल शरीर, वाणी और मन के विकास का समय है। इसे असावधानी और गंवारपन अपनाकर बर्बाद करना पछतावे का कारण होगा। गुरु शिनूल कहते हैं, एक बार मनुष्य शरीर को खो देने पर फिर से इसे पाने के लिए 10,000 कल्प लग जाएंगे। सावधान रहो। कल्प का जिक्र करते हुए बुद्ध कहते हैं, यदि किसी मजबूत चट्टान के 1 मील लंबे, 1 मील चौड़े और 1 मील गहरे टुकड़े को हर 100 साल के बाद रेशमी कपड़े के एक टुकड़े से रगड़ते रहोगे, तो संसार की अवधि यानी 1 कल्प की तुलना में यह चट्टान का टुकड़ा जल्दी नष्ट हो जाएगा। एक बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इस संसार में जिसने एक बार जन्म लिया वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा, परंतु हमारी मृत्यु कैसे, क्यों, कब और कहां होगी, इसे पहले से कोई नहीं बता सकता। इसीलिए इसी क्षण से आलस्य और टाल मटोल की आदत छोड़ दो। इस जगत की नश्वरता पर ध्यानपूर्वक विचार करो और सोचो कि सच्चे धर्म का अभ्यास करना कितना आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु के समय केवल सच्चा धर्म ही तुम्हारा सहायक हो सकता है। सांसारिक रिश्तों की असारता को हमारे सामने लाते हुए कहते हैं, एक नश्वर प्राणी अपने ही समान
दूसरे नश्वर प्राणी से मोह करके बंधन में कैसे बंध जाता है, जबकि हजारों जन्म लेने पर भी उस प्रियजन से वह दोबारा कभी मिलाप नहीं करेगा। जिस तरह यात्री सराय में रात भर के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, इसी तरह हम भी अपनी सांसारिक यात्रा के दौरान दूसरों से थोड़े समय के लिए ही मिलते हैं। धर्म का पालन और अभ्यास करने वाला श्रद्धालु यदि अपने जीवन के प्रत्येक आने वाले दिन को अंतिम दिन मानने के बजाय लंबी चौड़ी योजनाएं बनाता है, प्लानिंग करता है, मानो कि उसे सदा के लिए यहीं इस संसार में रहना है, तो यह उसकी बड़ी भारी भूल है। बुद्ध कहते हैं, सावधानी मनुष्य को अमृत्यु की ओर ले जाती है और असावधानी मृत्यु की ओर। बुद्ध आगे कहते हैं, उस व्यक्ति के जीवन का एक दिन जो अमृत्यु प्राप्त करने के लिए साधनारत है, किसी दूसरे व्यक्ति के 100 वर्षों के जीवन से भी अधिक श्रेष्ठ है, जो अमृत्यु प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। परम सत्य को जाने बिना बिताए गए 100 वर्षों के जीवन से कहीं श्रेष्ठ है मात्र वह एक दिन जो पावन धम्म का ज्ञान प्राप्त करने में बिताया जाए। मनुष्य को अपने उत्थान के लिए जल्दी करनी चाहिए और अपने विचारों को पाप मुक्त रखना चाहिए। बुद्ध आगे कहते हैं, एक मार्ग सांसारिक लाभ की ओर ले जाता है और दूसरा निब्बान प्राप्ति की ओर। यह जानकर परमार्थ की चाह रखने वाले बुद्ध के शिष्य को चाहिए कि वह दूसरों से मान सम्मान की चाह न रखे, बल्कि अपनी प्रज्ञा को विकसित करने का प्रयास करे। उचित प्रयास करने के लिए मन को ऐसी अवस्था में लाना होता है जिसे बोधिचित्त कहते हैं। बोधिचित्त का अर्थ है वह चित्त जिसमें पूर्ण ज्ञान यानी बोधि प्राप्ति करने की प्रबल इच्छा और दृढ़ संकल्प हो। जब व्यक्ति में बोधिचित्त का अनुभव हो जाता है, तब वह अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए अपने चित्त की ओर ध्यान देना आरंभ कर देते हैं। गुरु शांतिदेव कहते हैं, संसार से बुराई को आमूल रूप से नष्ट करना कठिन है, परंतु लोग अपने मन की अच्छाई को विकसित करके अपना बचाव कर सकते हैं। खुद को बचाने का यही एकमात्र उपाय है। शांतिदेव आगे कहते हैं, पूरी पृथ्वी को ढकने के लिए मुझे पर्याप्त चमड़ा कहां मिलेगा, परंतु चमड़े की एक जोड़ी जूते पहनकर मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकता हूं। शांतिदेव आगे प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, अपने इस मनुष्य जन्म में तुम ऐसी करनी कर सकते हो जिससे तुम फिर से निचले लोकों में न जाना पड़े। आवश्यकता है इस अवसर का पूरा लाभ उठाने की। यह जन्म करोड़ों अरबों अमूल्य हीरों से कहीं अधिक मूल्यवान है। हमें जरूर विचार करना चाहिए और मनुष्य जन्म मिलने का जो मकसद है, उस मकसद का पूरा फायदा उठाना चाहिए। जैसे कि ऊपर कहा गया कि यह जन्म बहुत अमूल्य है और बहुत ही लंबे समय के बाद मिलता है और बहुत कम समय के लिए मिलता है। और कलयुग में मनुष्य की उम्र बहुत छोटी है, बहुत कम है। हमें इस मनुष्य जन्म का पूरा फायदा उठाना चाहिए और अपने ख्याल को, अपने ध्यान को समाधि के लिए, अभ्यास के लिए और निर्वाण प्राप्ति की ओर लगाना चाहिए। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है।